जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज फिर से डिस्कस करते हैं पीएचडी इंटरव्यू। और इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं हम आईटी बीएचयू एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है कि अमेठी में। और ये दोनों इंटरव्यू जो है कि एक स्टूडेंट का है और उस एस्पिरेंट का नाम है मंजिल प्रधान। ठीक है, क्या नाम है? मंजिल प्रधान। ठीक है। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आईटीबीएचयू का जो इंटरव्यू हुआ था रिटर्न प्लस इंटरव्यू। और हाँ, ये जो मंजिल प्रधान है ये है जो कि गेट स्कॉलर है। ठीक है, इनके पास सिर्फ गेट है, नेट नहीं है। ठीक है। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बीएचसी का इंटरव्यू था वो 14 और 15 मई को हुआ था। ठीक है, ये 14 और 15 मई को हुआ था। और जो ये अमेठी वाला हुआ था राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का, ये हुआ था, इसका इंटरव्यू अभी 11 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 11 जुलाई को हुआ था और उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया है। और इसमें ही राजीव गांधी में ये मंजिल का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, आईटीबीएचयू में नहीं हो पाया, उसका भी रीजन बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो अब बात आती है कि मंजिल प्रधान से कांटेक्ट मेरा कैसे हुआ, जब ये आईटीबीएचयू का इंटरव्यू देने के बाद। ठीक है, तो इंटरव्यू देने के बाद और ये सीधे कांटेक्ट की मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरा कांटेक्ट नंबर और मेल दोनों अवेलेबल है। ठीक है, उसके थ्रू से मुझे कांटेक्ट की और सब सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, और इनका ये प्लान था कि हम आईटीबीएचयू जा रहे हैं तो रिटर्न क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, और क्वालिफाई ना होगा तो इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें। तो ये इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल बंद हो गई थी। ठीक है, सिर्फ पहले मेन फोकस था कि रिटर्न होगा या ना हो। तो इन्होंने क्या किया था कि इंटरव्यू मतलब पहले रिटर्न देने के बाद चलिए घूमने के लिए। ठीक है, अब घूमने के बाद जब शाम तक रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नहीं, रिटर्न क्वालिफाई हो गया। ठीक है, इंटरव्यू का ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्या है, इवन टॉपिक भी तैयार नहीं है कि हम टॉपिक क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली नर्वस। और नर्वस होने के बाद और एक चीज़ और होती है कि इंटरव्यू में सबसे बेस्ट बेनिफिट, मतलब सबसे अच्छा बेनिफिट उन्हीं का होता है जिसका फर्स्ट इंटरव्यू हो। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू थोड़ा सा लेट हुआ तो उसमें सब सारे क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पूछ के मतलब अपने आप को नर्वस करते गए। ठीक है, और इंटरव्यू पैनल में जाके सब कुछ चौपट करके आए हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छे से बताइए। और जैसे इंटरव्यू दे के आए हैं 15 तारीख को, तो 16 तारीख को मेरे से बात हुई है इनकी, जो कि 16 तारीख को एक लगभग 1 घंटे तक बात हुई। सब सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं कि इससे सब प्रॉब्लम हुई। तो और इनका टॉपिक जो था, पहले फर्स्ट टॉपिक इन्होंने चूज़ किया था लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इंटरव्यू का लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। और इसके बाद ही लीनियर अलजेब्रा के बाद फिर से क्वेश्चन आने लगे सेकंड से रियल एनालिसिस से। ठीक है, रियल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि इनका प्योर बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, तो प्योर स्ट्रांग था तो प्योर से स्टार्ट कर लिया यहाँ से इंटरव्यू के लिए। पर प्योर स्ट्रांग था लेकिन इन एक जरा से भी तैयारी नहीं थी। तैयारी ना होने की वजह से, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर हम बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, अगर मैं आप प्रॉपर वे से नहीं बता पा रहे हो तो एक वही आइडिया लग जाता है कि आप प्रॉपर वे से रिविजन करके नहीं आए हो। ठीक है, आपका बेस क्लियर नहीं। इट मीन्स आपका जो डेफिनेशन है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हर इंटरव्यू में याद रखना। अगर मैं आपका डेफिनेशन प्रॉपर वे में नहीं है चाहिए तो आप डेफिनेशन जिस टॉपिक में दे रहे हो आप रट डालो। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दो एकदम से उनके सामने। ठीक है, और हर एक का मीनिंग पता रहे। अगर डेफिनेशन में आप कुछ मैप डिफाइन कर रहे हो या जो हर एक टर्म जो भी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, आपका डोमेन हो, को डोमेन हो, कैसा भी हो, तो सबके बारे में प्रॉपर से डिफाइन करके जाना। ठीक है, ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इनसे दिक्कत यही होने लगी यहाँ पे। और इनको इंटरव्यू देने के बाद अपने आप को गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि इनसे एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा जब मैं रियल के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये रही इनकी जर्नी। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे थे, लीनियर में और रियल। ठीक है, फिलहाल मुझे रियल के 1-2 क्वेश्चन बताइए जो, क्योंकि उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो रियल क्वेश्चंस नहीं बताइए मुझे, क्योंकि सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन बताएं जिससे वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बता पाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले। और आपको बता ही दिया हूँ कि राजीव गांधी में जो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है अमेठी वाला, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आईटीबीएचयू के, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में पूछे गए थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन किसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, आईटीबीएचयू के। ठीक है, आईटीबीएचयू। ठीक है, आईटीबीएचयू के फर्स्ट क्वेश्चन था कहाँ से, लीनियर अलजेब्रा से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन
आइगन वैल्यू। ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि आप डेफिनेशंस जिस टॉपिक से जा रहे हो आप रट डालो। ठीक है, डेफिनेशन में और काउंटर एग्जांपल्स एक दो रखे रहो, इस चीज़ को कभी मत भूलो। ठीक है, यही आपका बेस पॉइंट। डेफिनेशन में गलती होगी तो आपको वहीं फंसा देंगे। तो आप हर एक टॉपिक में जिसमें आपको इंटरव्यू इंटरेस्ट है आप डेफिनेशन अच्छे से करके जाओ। ठीक है, डेफिनेशन में कोई कंजूसी मत करना कि नहीं ऐसा है, या बताते बताते आप उसमें फंस रहे हो, बीच में फंस रहे हो। तो ठीक है, वो चीज़ें आपको नर्वस भी कर देगा इंटरव्यू पैनल में। और दूसरी बात है कि आप फैकल्टी की नज़र में आ जाओगे, ये प्रॉपर वैसे तैयारी करके बंदा लड़की या लड़की नहीं आया। ठीक है, तो ये माइंडसेट बन जाता है। ठीक है, उन्हें डेफिनेशन से अगर मैं है डेफिनेशन प्रॉपर से बताओगे तो वही इंप्रेस हो जाएंगे। तो उसमें आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आइगन वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन जो था कि प्रूव दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, देख रहे हो आइगन वैल्यू से स्टार्ट हुआ था, तो आइगन वैल्यू बेस पे सारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास कैसे होते हैं आइगन वैल्यू, रियल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव आइदर सॉरी हैव आइदर जीरो और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है मैं सबके प्रूफ देने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, तो सबके प्रूफ आपको अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट इंटरव्यू दिया है उसे कुछ सारे क्वेश्चन मिले हैं। ठीक ठीक है, और फोर्थ जो क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें मैं जैसे यहाँ पे करा ताकि जो चीज़ें डिफ़िकल्टी मुझे हुई है, मंजिल को हुई है और बाकी स्टूडेंट को हुई है, आपको ना हो। आप पहले से वेल प्रिपेयर हो, ताकि आप जिस आई एनआईटी में आया तो फिर टीआईएफआर में जाना चाहते हो, ताकि आप आसानी से आप जा सको। ठीक है, तो अब इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले आपको के अंदर कोई भी डर, कोई भी डिफ़िकल्टी आपके फेस में ना दिखे। आप बिंदास एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाके इंटरव्यू देके आप सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, ये मूल मोटिव है ये सब वीडियो बनाने का। फोर्थ क्वेश्चन जो है कि वाई डिफरेंशियल ऑपरेटर हैव ओनली जीरो आइगन वैल्यू। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो कि डिफाइन डिफरेंशियल ऑपरेटर। इट मीन्स जब डेरिवेटिव का टर्म आप पढ़ोगे डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर लेना कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, या तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जब हम मैपिंग में डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन आप और एक ऐड कर लेना, इसमें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, वाई और इसमें है जो भी आप स्टेटमेंट बोलोगे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लोग प्रूफ कम्प्लीटली नहीं मांगते, एक रफली आइडिया मांगते हैं कि आप प्रूफ को स्टार्ट कैसे करते हो। ठीक है, तो जितनी सारी आईडीज़ में आप जा रहे हो, आईडीज़ में जा रहे हो, आइजर में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसके थोड़ा सा प्रूफ एक रफली आइडिया आप माइंड में रख लेना कि हाँ अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे आ रहा है इसको हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वो अप्रोच जानेंगे। ठीक है, पूरा कम्प्लीटली प्रूफ नहीं बताएंगे आपको, कम्प्लीटली प्रूफ करना है हर एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। और इसमें से रियल से एक लास्ट क्वेश्चन था, नहीं नहीं और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और, चार तो पाँचवा क्वेश्चन कि डज एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स मतलब क्या है। ये है ई की पावर ऑफ एक्स की बात हो रही है। ई की पावर एक्स बिलोंग्स टू 1x स्क्वायर लाइक दैट, क्या इसमें बिलोंग्स करेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन जो है, छठा एक लास्ट क्वेश्चन लेना अलजेब्रा से, व्हाट इज सिल्वेस्टर
लॉ ऑफ इनर्शिया, सिलेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन जो है रियल से, ठीक, सॉरी लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है। अब जो रियल के क्वेश्चन जो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, जिस पे मंजिल मंजिल को बहुत गिल्ट फील हो रहा था और जिसके आंसर वो दे नहीं पाई है नर्वसनेस की वजह से, ठीक है। तो इन सब के क्वेश्चंस उतना अच्छे से नहीं दे पाई है क्योंकि प्रॉपर वैसे उसको डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं पता था, तो चीज़ें बताई है पर जो एक्सपेक्ट करना चाहिए वो उससे नहीं हो पाया, ठीक है। अब बात आती है रियल से, तो रियल की जो क्वेश्चंस बताई है वो सब क्वेश्चन सबको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जो रियल के क्वेश्चन है उसको पहला क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से। उसको सिंपल से बताया गया था कि सीरीज है, सीरीज 1/n क्या होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो उसके मुंह से पहला निकला है स्टेटमेंट की कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। तो सामने से सर पूछे ठीक है कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट प्रूफ करो, अगर मैं जो भी स्टेटमेंट देना है आपको प्रूफ करना है। तो फिर सोचती है, फिर बोलती है कि नहीं सर डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, तो बोले सर ठीक है, तो डाइवर्जेंट ही प्रूफ करो, ठीक है। और उस लड़की से ये भी प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है, उससे ये भी प्रूफ नहीं आया, इसलिए उसको पूरा इसी में पूरा एकदम से कितने क्वेश्चन कर पाए सीधे सीधे रिप्लाई करेगी सर मुझे नहीं आता, जवाब नहीं दे पा रही, ठीक है। और वो ट्राई करेगी नहीं तुम जवाब दो कुछ ना कुछ करके पूछ रहे थे ताकि तुम अच्छे से जवाब दे पाओ, ठीक है। वो बीच में हिंट भी दे रहे थे, और हर एक इंटरव्यू में आपको हिंट मिलेगा, इतना याद रखना। तो हिंट तभी आपके लिए काम आएगा जब आप कुछ वर्कआउट खुद से तैयारी करके जाओगे, तो ठीक है। जब तैयारी नहीं कर पाओगे तो सेम मंजिल की तरह आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, इंटरव्यू पैनल में, ठीक है। एक तो डर तो रहता है कि इंटरव्यू पैनल का बाकी चीज़ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और उसको लास्ट में ये लग रहा था कि बस सर मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे नहीं चाहिए एडमिशन यहाँ पे। अपने मन में ऐसे बोले थी बस छोड़ दो मुझे, बस बस करो मेरे साथ में, ठीक है। फिर भी वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे थे, और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक मुझे मिला नहीं, पर दोबारा बात किया हो तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा तो फिर मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऐड कर लूँगा। तो ये रहा मंजिल का BHU का सफ़र, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका जो है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है, कि उसका जो भी है इंटरव्यू क्या होगा। 11 जुलाई को हुआ था, अभी उसका रिजल्ट भी आ गया 2 दिन पहले, इसमें मंजिल का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आइए उससे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो है कि राजीव गांधी वाले में है, जो कि मंजिल का इंटरव्यू चला है अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा चला है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे 3 से 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं पूछने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें उससे 3 से 4 टॉपिक सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और भी पूछ रहे थे क्योंकि हाँ, और एक चीज़ है कि राजीव गांधी का इंटरव्यू ऑनलाइन था, तो उसके बीच में क्या हो गया कि नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो उसका इंटरव्यू रुक गया, ठीक है। इंटरव्यू रुकने के बावजूद भी वो लोग कॉल पे बात करके इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी इसको लग रहा था कि एट द एंड कि सर मुझे छोड़ दो, अब मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी वो इंटरव्यू लेने के बाद फिर कुछ टाइम बाद कॉल के बाद बोलते ठीक से फिर से ज्वाइन करो, तो फिर से ज्वाइन दोबारा नहीं हो पाया, तो बोले ठीक है हम बाद में बता दें, ठीक है। तो इसमें जो कि इंटरव्यू चला था कि हाँ 55 मिनट से चला था इंटरव्यू, 55 मिनट से चला था इंटरव्यू। तो इसमें पहला टॉपिक क्या था मंजिल का, पहला टॉपिक था लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसमें भी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट, ठीक है, इसमें भी लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट हुआ था। तो लीनियर अलजेब्रा में से जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेट V बिलोंग्स टू MNR बी द सब स्पेस। ये क्या है, सब स्पेस ऑफ रियल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। सच दैट ऑल एंट्रीज इन एवरी रो की बात हो रहा है, और कॉलम की दोनों क्या है, रो एंड कॉलम ऐड अप टू 0, ठीक है। उसे तब तक करना है जब तक उसका करना है ऐड अप टू 0, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि फाइंड द डायमेंशन, पूछते क्या है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। इसका डायमेंशन के बारे में बात की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन जो था विल द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ऐसा होगा क्या? मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री जो है कि बड़ी होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। ठीक है। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन था कि इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स हाउ टू फाइंड द पी इन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम पी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रहा लीनियर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन टॉपिक जो था वो था न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से तो इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बाइसेक्शन मेथड्स के बारे में पूछे थे। ठीक है। बाइसेक्शन मेथड। ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड्स इसके बीच में थोड़ा सा ज्योमेट्रिक अप्रोच के बारे में पूछ लिए हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिक अप्रोच कैसे बताओगे। ठीक है। बताने के लिए थोड़ा सा इसके ज्योमेट्रिक के बारे में पूछे। ठीक है। बाइसेक्शन मेथड के ज्योमेट्रिक के बारे में। थर्ड क्वेश्चन था कि इज इट नेसेसरी टू, जो गिवन फंक्शन था कंटिन्यूस होगा, इज इट नेसेसरी टू कंटिन्यूस, मतलब वो जो फंक्शन है कंटिन्यूस हो रहा जरूरी है। ठीक है। तो तीन क्वेश्चन था इसमें। और इसके बाद और एक क्वेश्चन था एलपीपी से। ठीक है। एलपीपी से। ठीक है। एलपीपी से क्वेश्चन क्या था कि मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी। ठीक है। और ये सिर्फ न्यूमेरिकल और ओडीपीडी तैयार कर गए थे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन सारे पूछे स्टार्ट हो गए तो सबके जो क्वेश्चन आ रहे थे सबके क्वेश्चन के रिप्लाई दे रही थी, बाकी बोल दी ठीक है सर मुझे नहीं पता। ठीक है। तो एलपीपी के बाद अगला टॉपिक था इस मंजिल का रियल एनालिसिस। ठीक है। रियल एनालिसिस। ठीक है। रियल एनालिसिस से फर्स्ट क्वेश्चन था कि डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस। ठीक। सेकंड क्वेश्चन था कि इज आर कंप्लीट, इट मीन्स जो आर है वो कंप्लीट है क्या। ठीक। अगर मैं है तो प्रूफ करो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था सीक्वेंस से कन्वर्जेंस की बात करना है। सीक्वेंस कन्वर्जेंस के बारे में बताना था। ठीक है। फिर बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन जो था फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक। कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या होती है। फिफ्थ क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। क्या था डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद सिक्स क्वेश्चन था कि कनेक्टेड का डेफिनेशन बताना आपको, कनेक्टेड का डेफिनेशन बताना है इन मैट्रिक स्पेस, इन मैट्रिक स्पेस। ठीक है। लेट्स डिफाइन कनेक्टेड स्पेस, डिफाइन कनेक्टेड इन मैट्रिक स्पेस में आपको डिफाइन करना है। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस मंजिल में पूछे थे। तो जो क्वेश्चंस उसे आए हैं रिप्लाई
आसानी से दी है इंटरव्यू में, और इन सब के बेसिस पे उसका सिलेक्शन भी राजीव गांधी में हो गया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि इंटरव्यू लगभग 1 घंटे तक चला गया है। ठीक है, ऑनलाइन था इंटरव्यू, ब्रेक कनेक्शन हो गया वहाँ पे नेटवर्क इशू से, देन उन्होंने कॉल पे भी इंटरव्यू लिया है। ठीक है, कॉल बैक करके। तो ये सब सारी चीज़ें मंजिल के साथ में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जो चीज़ें एक एज ए स्टूडेंट में तो नहीं घटनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये सब चीज़ें आप भी याद रखना, अगर मैं आप वेल प्रिपेयर होकर नहीं जाओगे डेफिनेशन से और ये सब चीज़ों से, तो ये घटना आपके साथ में भी घट सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हर एक चीज़ को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएगी अगर मैं आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मेन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ले लो, और ये सब सारे क्वेश्चन हर जगह रिपीट होते हैं, बार बार हर बार इंटरव्यू में रिपीट इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेन है कि आप डेफिनेशन तैयार करके रहो अच्छे से, एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल, ये चीज़ें आपको हर टॉपिक के तैयार रखने चाहिए। जिस टॉपिक में आप जा रहे हो, मेन टॉपिक तो है उस टॉपिक का, ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो पहला टॉपिक होगा आपका, वो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आए, किसी भी पार्ट से आए, तो आपको देना है, जवाब देना है। ठीक है, ठीक है, आप उस पार्ट से अगर मैं टॉपिक दे रहा हूँ, उस टॉपिक में मान लो उस टॉपिक का सब टॉपिक छोड़ के गया, तो उस टॉपिक को छोड़ के बाकी चीज़ें में आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन तो हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर सब चीज़ें अच्छे से करते हो तो सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ चीज़, जो सारे क्वेश्चन कलेक्शन थे, क्वेश्चन कलेक्शन देख लो यहाँ पे, ये IDBHU के क्वेश्चन कलेक्शन, और ये जो है राजीव गांधी के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हो, और बाकी जो मैं क्वेश्चन सारे लिखा हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जिससे मुझे और कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है BHU के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा, ताकि जो चीज़ें मैं फेस किया हूँ और बाकी जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो चीज़ें आप लोग भी फेस ना कर पाओ, ताकि आपको आपको IITs आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।